नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आज इस वीडियो को लाने का जो पर्पज़ है वो है UPPCL TG2 की वैकेंसी की रिजल्ट डेट के बारे में। आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि UPPCL TG2 का जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसका रिज़ल्ट कब आएगा। 2 महीने से ज़्यादा का समय स्पेंड हो चुका है जब आपकी आंसर की आई थी, और इतने टाइम में तो UPPCL की हिस्ट्री रही है कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब ज्वाइनिंग भी करा देते हैं। देखिए, कुछ वजह थी जिस वजह से अभी UPPCL का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करा गया। पहले मैं आपको बता दूं वजह क्या थी। पहली वजह, TG2 से जो JEE प्रमोशन होने थे वो ड्यू थे, अब जो हो चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। इसी तरह JEE से AE के जो प्रमोशन होने थे पिछले साल के वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही AE से जो एक्सचेंज बनने थे उनके भी प्रमोशन हो चुके हैं, वो भी फाइनल हो चुके हैं। इस तरीके से इस हियरार्की में TG2 से ऊपर की जितनी भी हियरार्की थी, इनमें जितने भी लोगों के प्रमोशन होने थे वो अब कंफर्म हो चुके हैं। रिज़ल्ट आप लोगों का बिल्कुल रेडी है, उसमें किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब आप लोगों के माइंड में एक बात ये भी आ रही होगी, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे जो है इलेक्शन 2024 कंडक्ट होने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है, आचार संहिता। मतलब उसमें आप लोगों की ये लोग ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं या फिर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि कोई चुनाव प्रभावित हो, कोई लाभ नहीं दे सकते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो आप लोग भी चाहते होंगे कि उससे पहले हमारा रिज़ल्ट आ जाए, DV का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, और प्रोसेस कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोगों का ज्वाइनिंग भी करा दें। तो देखिए, बात यह है सिंपल सी, मैं आपको बताऊं कि जो UPPCL TG2 का रिज़ल्ट है बिल्कुल पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। और आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जैसे आप जनवरी चल रहा है, ठीक है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बता दूं फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिज़ल्ट कंफर्म आ जाएगा। फरवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने के बाद सेकंड वीक से ये लोग आपका DV प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। DV प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपका उसमें 6-7 दिन या 10 दिन मान के चलिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा, उस चीज़ में आप लोगों को क्या नाम है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। देन जो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगी, जो पिछली बार आप लोगों की लगी थी, लगभग 8 मार्च के आसपास लगी थी, 8 या 9 मार्च के आसपास लगी थी। उस कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले पहले आप लोगों का जो है ये लोग ज्वाइनिंग करवा देंगे, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कट ऑफ की बात अगर कर लेते हैं, कट ऑफ मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी, मेरे पहले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ी हाई कट ऑफ बताई है, बहुत सारे लोगों ने बहुत कम कट ऑफ बताई है। मेरा कट ऑफ ज़्यादा बताने का रीज़न यही था क्योंकि एक तो बहुत वेरियस शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है। ऐसे वेरियस शिफ्ट में जब एग्जाम होता है तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, देखिए, जिसके 150 बनना है जनरल कैटेगरी में वो अपने सिलेक्शन पक्का मानिए। 140 EWS वाला मान के चलिए पक्का, अगर उसके 140 बन रहे हैं, ठीक है। EWS वाला 140 मानिए, और OBC वाला 130 मान के चलिए, बिल्कुल पूरी तरह से। 120 वाला जो है SC वाला मान सकता है। पहले मैंने 100 बताया था, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। 100 कट ऑफ बहुत कम रह जाएगी SC में। ST वाला 100 के आसपास अपना मान सकता है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का लगभग क्राइटेरिया रहेगा जिसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आगे बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। देखिए, इसमें बेसिक सैलरी रहती है 27,200 रुपये, लेकिन इसमें एक इंक्रीमेंट आपको स्टार्टिंग से एक्स्ट्रा मिलता है, तो 28,000 रुपये आपका बेसिक रहता है। इस टाइम 46% का DA चल रहा है, तो 46% आप DA लगा लीजिए, लगभग 13-14 हज़ार रुपये आपका DA बन जाएगा आराम से, ईजिली, बहुत आराम से, ठीक है। या 12-13 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। और जब तक आप लोग आएंगे, मैं मान के चलता हूँ उस टाइम तक आपका 50% DA इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, तो आराम से 13-14 ही मान के चलिए। तो बाकी आपका HRA मिलता है, HRA ये रहता है 1000, 1500, 3000, 3 कैटेगरीज़ में रहता है। और इसके अलावा जो है आप लोगों का एक चीज़ और रहती है, आपका टेक्निकल अलाउंस मिलता है 150 रुपीज़, मेडिकल अलाउंस मिलता है 200 रुपये, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, लगभग ग्रॉस सैलरी आपके 45,000 के आसपास वो 42,000 के आसपास बैठेगी, ठीक है। और उसमें से आपके फिर कुछ डिडक्शन हो जाते हैं, जैसे कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उसके 540 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं, और आपका जो है वो करता है CPF करता है, जो 10% होता है बेसिक सैलरी प्लस DA का। तो अराउंड आप ये मान के चलिए, जब आपका सैलरी शुरू में मिलेगी आपको, अगर आपके वो नहीं होते हैं कि ना कोई डिडक्शन नहीं होते, 40 के आसपास आपको मिल जाएगी, और आफ्टर डिडक्शन 36 के आसपास आप अपनी वो कर सकते हैं 36,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं कि आपको आपके आफ्टर ऑल डिडक्शन सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। करियर ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप TG2 बनते हैं और 10 साल बाद आप JEE बन जाएंगे, और उसके 10 साल बाद आप SDO बन सकते हैं, ठीक है, या फिर 10 से 15 के बीच में SDO बन सकते हैं। और एक TG2 जो है नॉर्मली एक एक्सचेंज पर रिटायर हो सकता है, बहुत नॉर्मली। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो है एक चीज़ हो रहा है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिग्रीज हैं, जैसे TG2 अगर आपका कोई है और वो BTech करा हुआ है, तो उसका 5 साल में ही JEE पे प्रमोशन करते जाएगा।
और फिर जेई के बाद और जब जेई पे प्रमोशन होगा तो उसका बेसिक पे 44,900 हो जाता है। ये एक अच्छी बात है, ठीक है। बाकी वर्क है, फील्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा वर्क आप लोगों को करना पड़ता है, छुट्टी वगैरह बहुत कम मिलती है मान के चलिए। और दूसरी बात यह है, छुट्टी वगैरह के साथ साथ आपको जो है जो वर्क टाइमिंग है वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि फील्ड की जॉब है, कभी लाइट कहीं नहीं है, कहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। रात को भी जॉब करने जाना पड़ सकता है, मतलब 24 आवर्स की जॉब होती है मान के चलिए। तो जॉब वगैरह को लेके कि कैसे आपका नेचर ऑफ जॉब रहेगा, सैलरी वगैरह को लेके भी और करियर ग्रोथ के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें भी इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। आगे भी क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा, कैसे कैसे सब चीज़ें रहेंगी, इन सब चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।